एक आदमी कोई चला जा रहा था, चलते चलते जंगल में बहुत रात पड़ गई। उसने सोचा अब रात में तो अगर कहीं रहूँगा जंगली जानवर खा जाएंगे, कहाँ रहूँ कहाँ जाऊँ। इधर उधर उसने देखा तो एक कुआं दिखाई दिया। उसने सोचा कि जान तो इसमें बच सकती है। और कुएं के साथ में एक पेड़ था, पेड़ के ऊपर टहनी उसकी कुएं के अंदर झुकी हुई थी। उसने एक पेड़ की टहनी को पकड़ के उसके ऊपर बैठ गया। तो क्या देखता है कि कुएं के अंदर जब उसने देखा तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा सांप बैठा हुआ है और उसने मुंह फैला रखा है इस तरह से। सांप सोचता है कि मेरी जो खुराक है वो ऊपर बैठी हुई है। और उसी डाल को जिसके ऊपर वो बैठा हुआ था, दो चूहे उस डाल को, एक काला चूहा और एक सफ़ेद चूहा कुतरने लग रहे हैं। जब उसने चूहों की तरफ देखा तो उसने सोचा कि इस डाल को पूरा कतर देंगे, डाल टूट जाएगी तो कुएं में गिर जाएगा, ये सांप तेरा भक्षण कर लेगा, मुश्किल हो गई। लेकिन जब उसके पकड़ने से थोड़ी देर में उस पर एक मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ था, उसने देखा कि उस छत्ते में कोई थोड़ा सा छेद हुआ और उसमें से शहद टपकना शुरू हो गया। उसको भूख लगी हुई थी, कहीं कुछ खाने को मिला नहीं था। डाल को उसने हाथों से पकड़ रखा था और जो शहद जो टपक रहा था उसको वो मुंह ऊपर करके उस शहद को खाने लगा, भूल गया हो। ना उसको अजगर याद रहा और ना ही उसको चूहे याद रहे कि इसको डाल को कुतर रहे हैं। ये हालत इस जीव की है इस संसार में। काल हमेशा इसी तरह से मुंह बाएं खड़ा रहता है, मुंह को खोले हुए इस जीव का ग्रास करने के लिए। रात और दिन दो काला और सफ़ेद चूहा, दिन सफ़ेद चूहा है, रात काला चूहा है। इस जीवन रूपी टहनी को लगातार काटते जा रहे हैं और विषय विकारों का जो शहद हम पान करते हैं, दुनियादारी की चीज़ों का जो आनंद लेते हैं, वो शहद मानो जो थोड़ा थोड़ा करके टपकता है। हम उन विषय विकारों में ऐसे भूले हुए हैं कि काल हमारा ग्रास कर लेगा, कब जीवन की डोरी कट जाएगी और कब ये जीवन खत्म हो जाएगा। वास्तविकता ये है इस इंसान के जीवन की कहानी कि ये भूल जाता है इस काल देश में आके कि मुझे जो करना चाहिए था। क्यों भूल जाता है कि भूल इसके ऊपर लगाई गई है। इसको भरमाने के लिए काल ने और माया ने अलग अलग फंदे लगाए हैं। जब जब ये जीव बचने की कोशिश करता है तो वो उसको घेर फेर के ले आते हैं। कोई परिवार से बंध के, कोई लोभ लालच में पड़ के, कोई और किसी स्वार्थ में पड़ के ये असली जो बात है उससे भटक जाता है। और जब उससे भटक जाता है तो क्या होगा कि इसको सज़ा मिलनी ज़रूरी है कि जो कर्म करता जाता है ये फिर कर्म का भागी और भोगी बनता है। तो जो जीव जैसा कर्म करता है उसको कर्म के अनुसार ही अपना परिणाम भोगना पड़ता है। परंतु जो गीत गाए गए गुरु के, जो गुरु की शरण में चला जाता है तो गुरु उसको आगाह करता है। गुरु उसको दीपक दे के प्रकाश की तरह से दिखा देता है कि देखो जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उस रास्ते पे चलने से आपको ये कष्ट होंगे, इसलिए उन चीज़ों को छोड़ के और अगर सत्य के मार्ग पर चलोगे, प्रभु की भक्ति करोगे और दुनियादारी के विषय विकारों को त्याग दोगे तो तुम्हारा जीवन का पूरा पूरा लाभ आपको होगा और वो इसी जीवन में आप कर सकते हो।